आज नॉमेनक्लेचर आईपीसी नेम का सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2। इसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि नॉमेनक्लेचर की नंबरिंग, उसके रूल्स, कि हम नॉमेनक्लेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम है उसका नंबरिंग सिस्टम का हम आज रूल लेकर के आए हैं। इसमें रूल्स फॉर राइटिंग फॉर आईपीसी नेम, इसके रूल्स क्या हैं। नंबर 1, सबसे पहला रूल है ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स नोन एज पेरेंट चेन विच मे और मे नॉट बी स्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग सिस्टम करते हैं वो नंबरिंग सिस्टम जो होता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है। ये पहला सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल सी, ये नंबरिंग सिस्टम है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं। अब इसका नंबरिंग सिस्टम करते हैं 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, ये तो स्ट्रेट हो गया, 1 2 3 4 5 एक स्ट्रेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब इसकी नंबरिंग सिस्टम, सबसे लॉन्गेस्ट चेन इसमें क्या हो सकती है। देखिए, इसकी लॉन्गेस्ट चेन की अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, यहाँ 4 आ रहा है। फिर यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब ये जगह स्ट्रेट तो नहीं है लेकिन ये लॉन्गेस्ट है। और आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में जो हम नंबरिंग करते हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन ही चूज़ करना है ना। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करना है। तो हम इस तरीके से करेंगे। अगर हम यहाँ करें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका क्या रहा है, यहाँ पे जहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूट है या ब्रांच है, ये ब्रांच है। तो यहाँ पे इधर से अगर हम कर रहे हैं तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से हम कर रहे हैं तो चौथे नंबर पे आ रहा है। तो आपका ये सिस्टम है कि जो ब्रांचेज हैं यानी जो सब्स्टिट्यूट है वो लीस्ट नंबर पे आए। आपको अरेंज करते समय इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका नंबरिंग है वो लीस्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो हम यहाँ से करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, जो ये स्ट्रेट नहीं है लेकिन ये 3 पे ब्रांचेज आ रही है, और इधर से हम कर रहे हैं तो 4 पे ब्रांचेज आ रही। तो हमें आपको जो नंबरिंग का सिस्टम है वो लीस्ट नंबर पे आना चाहिए। पहला रूल, द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन आर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड इन सच वे दैट द सब्स्टिट्यूट गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। अब आप इसमें देखना है, अब हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं इसमें 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 पे आ रहा है। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो ये 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, यानी ये जो ब्रांचेज है ये 3 नंबर पे आ रहा है, और ये जो आपका ब्रांचेज है ये 2 नंबर पे आ रहा है। तो ये आपका राइट है, ये आपका क्या है, राइट है, और ये आपका क्या है, रॉन्ग है। ये दूसरा स्टेप आपका हो गया। ठीक है ना, ये आपका राइट हो गया और वो आपका रॉन्ग हो गया। क्योंकि आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो ब्रांचेज हो, जो सब्स्टिट्यूट हो, वो लीस्ट नंबर पे होना चाहिए। ये रूल नंबर 2 है। आगे देखिए तीसरा ये है कि व्हाइल नेमिंग द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन्स एटम टू विच दे आर अटैच्ड। यानी जो सेकेंड रूल है, जब हम इसका नाम लिखते हैं तो हम ब्रांचेस जो अटैच होता है वहाँ वो नंबर इंडिकेट करते हैं। जैसे हम ब्रांचेस में हमने यहाँ पे किया कि 2, तो मान लीजिए 2 मेथिल, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखना, 2 नंबर हम लिखेंगे। यानी ब्रांचेस का जो नंबरिंग होता है, जिस नंबर पे ब्रांचेस होता है या जिस नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूट होता है वो मेंशन करना कंपलसरी है, ये रूल में शामिल है। ठीक है ना। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इस एग्जाम्पल की नंबरिंग सिस्टम हम लगाते हैं। देखिए अभी आपने ये सेकंड रूल में ये कहा है कि यहाँ पे अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो 2 पे आपका क्या आ रहा है, ब्रांचेज आ रही है, 2 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है।
ठीक है, इधर से हम करेंगे 1 2 3 4, ये 2 नंबर पे आए, इधर से करेंगे तो ये 3 नंबर पे आएगा। तो ये आपका रूलिंग में जो आपकी ब्रांचेज है या जो सब्स्टिट्यूट है वो लीस्ट नंबर पे होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कितना कार्बन है। सबसे पहले मैंने आपको वो फार्मूला बताया था, फार्मूले में सबसे पहले क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका ये जो आएगा ब्रांचेस, ये 2 मेथिल, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का मतलब आपका क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट आ जाएगा, 2 मेथिल ब्यूट, है ना, ब्यूट आ जाएगा। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, जो सिंगल बॉन्ड है वो आ जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। तो यहाँ पे ये हटा करके ANE कर देंगे, तो ये आपका आ गया 2 मेथिल ब्यूटेन। ये एग्जांपल आ गया, 2 मेथिल ब्यूटेन आ गया। इसमें देखिए सबसे पहले हम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो 4 आएगा, लॉन्गेस्ट इधर से है 1 2 3 4 5, यहाँ 3 नंबर पे आ रहा है। इधर से गिने 1 2 3, हाँ अब चाहे इधर से गिनिए और चाहे इधर से काउंट कीजिए, दोनों सेम रहेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये आपका जो ब्रांचेज आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा जो थर्ड रूल है, इसमें हम जो ब्रांचेज है उसका यहाँ नंबर मेंशन किए, अटैच किए 2, देखिए ये 2 अटैच किया गया ना, और यहाँ पे जो अटैच है वो 3 पे अटैच है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 का मेन चेन में आपका पेरेंट चेन जिसको कहते हैं उसमें 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 मेथिल पेंट, 3 मेथिल पेंट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसलिए एन, 3 मेथिल पेंटेन। तो ये आपका IPC नेम आ गया, 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, ये चौथा रूल है, इन केस ए मल्टीपल ऑफ बॉन्ड, इन केस ए मल्टीपल ऑफ बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट in the parent chain, then the carbon atoms of the parent chain are numbered starting from one end in such a way that the carbon atoms involved in the multiple bond get the least possible number। इसमें भी यही सिस्टम है कि जहाँ जिस साइड आपका डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, स्टार्ट हम नंबरिंग वहीं से करेंगे। अगर राइट साइड से अगर आपका डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो राइट साइड से आप नंबरिंग करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका लेफ्ट साइड से करेंगे, यानी जिधर से रहेगा उधर से हम करेंगे। जैसे ये आपका एग्जांपल्स हैं, इसमें इस एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे राइट साइड में है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका लेफ्ट साइड है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका डबल। अब हम रिस्टार्ट यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, ये आपका राइट है, राइट है, ठीक है। और अगर हम इस साइड से करते हैं, मान लीजिए इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये आपका रॉन्ग है, राइट रॉन्ग। आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा डबल बॉन्ड, तो हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। और ये अगर इधर 1 2 3 4 कर रहे हैं तो ये राइट है और ये रॉन्ग है। देखिए अभी इसमें जो रूल नंबर 5 है, इन केस ए टर्मिनल फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट द नंबरिंग ऑफ द चेन मस्ट बी बिगिन, वहां से स्टार्ट करना है फ्रॉम द कार्बन आइटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन आइटम है वहां से स्टार्ट करना है। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आइटम कहां से है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आइटम यहां से है। देखिए 1 2 3 4, देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ है 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5, ठीक। देखिए रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 में क्या है, इन केस ए फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट along with a substituent, then the carbon atoms are numbered in a such way that the functional group gets the least possible number। यानी अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है और आपके पास सब्स्टिट्यूट है,
यहाँ पे भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है और सब्स्टिट्यूट है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करना है। जहाँ पे लीस्ट नंबर आए फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा तरजीह इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जो है वो केमिकल रिएक्शन में मेन रोल अदा करता है। जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जो आपका जिस फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराता है तो वही भाग लेता है। फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी चीज़ सेम होती है। इसीलिए हम इसको तरजीह ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने में ज़्यादा देते हैं। देखिए यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ OH में कार्बन नहीं है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1 2 3, ये आपका राइट है। और यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उससे लीस्ट नंबर होना चाहिए। ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है। रूल नंबर 7, रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ APC नेम का 7वां रूल है कि इफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन देन दे आर नेम अल्फाबेटिकली। आपने देखा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसमें 2 सब्स्टिट्यूट है, एक आपका क्लोरो है और एक आपका Br है। ये आपका Br है। इसमें आपने देखा कि इसमें 2 सब्स्टिट्यूट है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट है, एक आपका ब्रोमो एक आपका क्लोरो। हाँ, एक आपका ब्रोमो एक आपका क्लोरो। अब इसकी 2 सब्स्टिट्यूट है, अब इसकी नंबरिंग हम करना चाह रहे हैं। नंबरिंग अगर हम इधर से करें, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6, इधर से अगर हम करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपका क्या आ रहा है, आपका जो आपका सब्स्टिट्यूट आ रहा है वो 3 और 5 पे आ रहा है, यानी आपका 3 और 5 पे आ रहा है, 3 5 आ रहा है। इधर देखिए 3 5 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, अब इसको हम इधर से ना करके इधर से करें 1 2 3 4 5 6। अब इधर से हम कर रहे हैं तो इधर से आपका 2 4 आ रहा है, तो अब जाहिर सी बात है 2 4 ये 3 5 से छोटा है। आपने कहा कभी भी नंबरिंग सिस्टम में जो लीस्ट नंबर आता है उसी को हम तरजीह करते हैं, तो इसका मतलब ये ऊपर का जो पोर्शन हमने लिखा है ये आपका रॉन्ग है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये रॉन्ग है। अब आपको इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले आप जानते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपको सबसे पहले ये लिखना है कि सब्स्टिट्यूट प्रीफिक्स में आपका ब्रोमो है और क्लोरो है, तो आपको लिखना है इस तरीके से लिखना है कि 2, पहले नंबर लिखेंगे 2, 4। मैंने बताया था ना कि जो नंबर होता है सब्स्टिट्यूट का उसको पहले लिखा जाता है, 2, 4 ब्रोमो नहीं। हाँ, एक बात और भी बताना भूल गए, अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूट है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स है। इधर देखो ध्यान से, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट है, तो ये आपका हो गया ब्रोमो और ये हो गया क्लोरो। तो अब किसको पहले लिखा जाएगा, तो इसका तरीका ये होता है कि जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है कि क्लोरो पहले आता है, तो आपने देखा कि पहले ब्रोमो आएगा, तो पहले हम ब्रोमो राइट करेंगे, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो और 4 क्लोरो 4 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, ये हमने लिख दिया पहले प्रीफिक्स का। अब हमने देखा कि इसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका मतलब ये आपका आ गया 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आ गया, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन आ गया। अब इधर देखिए इधर आप देखिए, इधर में आपने देखा कि इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये आपका मतलब 3 पे आता है और ये 2 पे आता है। और इधर से हम करते हैं, जरा देखिए 1 2 3 4, ये 3 4 पे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस राइट साइड से ही भी लिखना करेक्ट होगा कि 1 2 3 4 5, ये आपका लीस्ट फॉर्म में होगा। इसका मतलब 2 आपका, अब यहाँ पे देखिए 2 मेथिल है
और 3 क्लोरो है, ठीक है ना। तो 2 मेथिल और 3 क्लोरो है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले क्या लिखेंगे, पहले आपका क्लोरो लिखेंगे कि पहले आपका मेथिल लिखेंगे। तो पहले आपका क्लोरो आता है, तो इसका मतलब 3 क्लोरो और 2 मेथिल। ये हमने आपका प्रीफिक्स लिख दिया। वर्ड रूट आपका कितना, पेंट, सिंगल बॉन्ड है, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये आपका आ गया 3 क्लोरो 3 क्लोरो, हाँ 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन, ये इसका नाम आ गया, 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन आ गया। और आपका जो ये दूसरा मैंने आपका एग्जांपल दिया है, इसमें आपने लिखा सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल। अब इसकी नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए हमने कहा अगर हम इधर से राइट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 नंबर पे आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस पे सब्स्टिट्यूट होता है उस पे लीस्ट नंबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2, तो 2 पे आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट है। 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया 2, क्योंकि 2 मेथिल है तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा 2, डाई मेथिल 2, डाई मेथिल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये आपका ब्यूट आ जाएगा, ब्यूट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसलिए आपका आ जाएगा ब्यूटेन, एन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से यहां देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 में आपने देखा कि इधर से भी हम करते हैं तो 1 2 3 2 3 पे आ रहा है, तो पहले हम नंबरिंग 2 लिखेंगे। इसमें नंबरिंग का सिस्टम जो होता है पहले 2 उसके बाद 3, हमेशा नंबर में भी एक ऑर्डर होता है, एक तरह का असेंडिंग ऑर्डर होगा। भाई मान लीजिए 3 4 है तो पहले 4 नहीं लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, 3 4, 6 7 है तो पहले 6 फिर 7, तो इसमें पहले हमने 2 लिखा, चलिए 2 लिख दिया, और 2 कामा ये 3 लिख दिया, क्योंकि सबसे पहले नंबर अटैच करना है सब्स्टिट्यूट का। उसके बाद यहाँ मेथिल 2 है तो डाई मेथिल। अब चूंकि कार्बन कितने हैं 4, यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये ब्यूट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो 8, तो इस तरीके से 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये हो गया, ठीक है ना। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर था, लेक्चर 2। इसमें हमने आईपीसी नेम के लिखने का जो नंबरिंग सिस्टम है वो आज हमने क्लास में डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर जो है 3rd में और भी इसके रूल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया जाएगा पार्ट 3rd में।